जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन डेली बेस पे सीख रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम 1 महीने का टाइम बचा है। तो अगर आप पेट एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करते हैं और मैथ की तैयारी को पुष्ट कर सकते हैं। हम डेली बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन करा रहे हैं, डेली ट्रिक और बेसिक दोनों तरीक़ों से। तो आप हमसे जुड़ करके पेट एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अगर आप पेट में अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आप वीडियो, लेखपाल या जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम में बैठने के योग्य होंगे। तो आप कोशिश करिए कि आपके मार्क कम से कम, हमने बता रखा है, कम से कम आपका 70 प्लस हो। 70 अगर प्लस है तो आप पूरी तरीके से सेफ़ हैं, और अगर 65 से 70 के बीच में भी अगर लाते हैं तब भी आप मान के चलिए सेफ़ हैं। तो आप इतना मार्क लाने का प्रयास करिए ताकि आप पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करें अच्छे नंबर से, ताकि आप लेखपाल, वीडियो, अन्य वैकेंसी जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से आएगी उसमें आप बैठ सकें। तो आप मैथ की तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं, या किसी अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे मैथ की क्लास डेली बेस पे दी जाती है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़ करके अपनी मैथ की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पूछा गया था पेट एग्जाम 28/10/2023 के सेकंड शिफ्ट में। क्या ये 28/10/2023 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे आज हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो ये पेट एग्जाम में 28/10/2023 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आज इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 का योग क्या होगा। यानी इनका हमसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप योग करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर आप एलसीएम मेथड ले करके कैसे हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शन में या भिन्न के रूप में 2 वैल्यू दे रखी है तो कैसे हम जोड़ते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनका नीचे वाले वैल्यू को क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, फिर उसमें भाग देते हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो हम आज शानदार तरीका सीखेंगे जिसकी सहायता सभी इस टाइप के क्वेश्चनों को 15 से 20 सेकेंड में, ठीक है, हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आइए उस ट्रिक को देखते हैं कि वो तरीका क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा, ठीक है। तो इनको सबसे पहले हम फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम फैक्टर में तोड़ेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो अभी 1/9 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 1/9 को हम ऐसे लिख देते हैं प्लस में, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। इनको हम तोड़ते हैं, तोड़िए 1 बाई क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे, ठीक है। याद रखें आप छोटे बड़े क्रम में लिखें, छोटे और बड़े क्रम में। तो 2 3 6, ठीक है, प्लस में जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। आप ध्यान दें, ऐसा गुणनखंड आपको करना है जिनका अंतर क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 और 3 ले लिया है। तो आप बोल सोचे कि 6 और 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, भी हो सकता है। इनका अंतर 1 नहीं आया तो आपको सदैव इनका अंतर 1 आए ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, हर में जो वैल्यू है, ठीक, हमने कर दिया। फिर इसको आप छोड़िए तो 3 गुणे 4 हो गया, ठीक है। फिर इसको आप तोड़िए, 4 गुणे 5 हो गया। फिर ऐसे डाट 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 जाएगा। फिर इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 गुणे 9, इस तरीके से हो गया। आप 8 9 बात ऐसे आप तोड़ेंगे। तो अब देखिए यहीं पे समझना कैसे लगाते हैं। देखिए आप इसको अभी भूल जाए, ठीक है। 1/9 को छोड़ दीजिए, अंदर की हम बात करते हैं जिसको हमने फैक्टर किया है। इसमें आप देखिए ये कंटिन्यूटी नियम पर फॉलो करा, ठीक है। कंटिन्यूटी फ्रैक्शन को फॉलो करता है। देखिए कैसे, 2 गुणे 3, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है 3 गुणे 4, फिर 4 गुणे 5, फिर 5 गुणे 6 गुणे 7, ऐसे 8 गुणे 9। यानी आपका क्या हो रहा है, जो लास्ट में संख्या हो रही है मल्टीप्लाई, वो अगले में गुणा होकर के बन रही, फिर लास्ट में अगले में गुणा होकर के। कंटिन्यूटी है, पहले 3 से हुआ, फिर 3 का 4 में हुआ, फिर 4 का 5 में, तो यानी 2 3 4 फिर 5 6 7 8, यानी कंटिन्यूटी क्या आ रहा है हमारा 2 आएगा। फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का होगा, फिर आगे 5 का होगा, आगे 6 का होगा, फिर 7 का, आगे यहाँ 8 का है, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन को फॉलो कर रहा है। इसको हम कंटिन्यूटी फ्रैक्शन के माध्यम से समझते हैं और लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये संख्याएं लगातार आ रही हैं, ठीक है। पहले 2 का मल्टीप्लाई हुआ, गुणनखंड किए, फिर 3 4 5 6 से लगातार। तो जब आपको इस तरीके का मिले और अंतर 1 हो, ठीक है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले और इनका अंतर 1 दिया हो तो कैसे हम लगाते हैं, आइए हम देखते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, हमने फैक्टर में तोड़ दिया, तो आपको क्या करना है, कैसे लगाना है, देखिए। 1/9 को तो हम ऐसे उतार लेंगे,
हम ब्रैकेट की बात करते हैं। क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट वाले का छोटा मान, पहले वाले गुणनखंड जो फैक्टर किया उसका छोटा मान, यानी छोटा मान कौन हो जाएगा 1/2। और लास्ट वाले का बड़ा मान, लास्ट वाले का हमें क्या लेना है बड़ा मान, ये ध्यान रखिए, इसका छोटा मान लास्ट वाले का बड़ा मान, दोनों का अंतर यानी 1/9। बड़ा मान कौन सा 1/9, ठीक है। और बटे में आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर, किसी का भी अंतर लीजिए क्योंकि अंतर सेम है। चाहे यहाँ अंतर देखिएगा तो अंतर कितना आएगा 1, यहाँ भी अंतर देखिएगा आएगा 1, यहाँ भी 1, यानी आपका नीचे वाले हर के जो गुणनखंड हमने किया उनका अंतर लेना, उनका अंतर क्या है 1, 1 से हमें भाग देना, ठीक है। उनके अंतर से आपको भाग देना बस। आप इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सोल्यूशन करते हैं। तो 1/9 ब्रैकेट में इसको एलसीएम लीजिए आप, तो 9 और 2 का एलसीएम कितना 18 ले लीजिए, 2 से इसमें भाग दे, 2 9 18 यानी 9, -9 से भाग 9 1 9 यानी 1, ठीक है। बटे में 1 था तो भूल जाइए, आगे चलिए हम 1/9 इसको मल्टीप्लाई कराइए, कैलकुलेशन करिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो हो जाएगा 8/18, ठीक है, हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, हमारे आंसर मिल जाएगा। तो आइए इनका एलसीएम 18 हो गया, 9 दूनी 18 और आपका हो गया 9 दूनी 18, 18 का ना 1 मिनट कहीं पे मिस्टेक हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिए 8 आएगा, सॉरी दोस्तों 1/9 8/18, ठीक है, कोई नहीं। कैलकुलेशन और थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम, मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। 1/9 हो गया, हमने बड़ी वैल्यू को ले लिया, हमने छोटी वैल्यू और लास्ट में बड़ी वैल्यू का अंतर ले लिया, और यहाँ पे दोनों का अंतर क्या आ गया 1 आ गया। फिर यहाँ पे हम देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 9 1 9, यहाँ पे आएगा आपका 2, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे आपका 2। अब आइए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 में से 2 जो आपका यहाँ बचेगा 7, यही मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7। इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप सोल्व करिए इसको, देखिए क्या हो रहा है। इनका एलसीएम लीजिए, आगे 18, 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 2, और आपका प्लस में कितना आ गया 18 का नंबर 18 यानी 7, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 7 2 9, 9/18, इसको काट दीजिए, 9 1 9, 9 दूनी 18 यानी 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का, ये शानदार तरीका होता है। एग्जाम में जब आप इसको यूज करेंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। तो ये पेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो 28/10/2023 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का सलूशन ऐसे करते हैं, एक बार हम आपको और समझाते कि क्वेश्चन को करना क्या। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका फैक्टर करना, ठीक है। ऐसा फैक्टर करना है जिनका अंतर 1 आए। तो यहाँ पे तो कर नहीं सकते क्योंकि 3 × 3 करते तो अंतर कितना था 0 आ जाता। तो हमने 1/9 को छोड़ दिया। आगे देखिए सीरीज में ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, तो यहाँ से हम ले लिए। तो हमने 6 को फैक्टर में तोड़ा 2 × 3 में, क्योंकि इनका अंतर क्या आ गया 1 और गुणा करने पे 6 प्राप्त हो रहा। ऐसे हमने आगे किया, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको तो सेम उतारना है, प्लस करना। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, पहले वाले जो फैक्टर हमने गुणनखंड किया उसके छोटे वाले मान को लेना है, यानी 1/2 को हमने ले लिया, 2 मान है ना यहाँ 1/2 और 1/3 है, तो हमें 1/2 को ले लिया। माइनस चिन्ह लगाना है, लास्ट वाले टर्म में से सबसे बड़े वाले मान को लेना। तो बड़ा वाला मान कौन 1/9 है, 1/8 भी 1/9 भी है, तो हमें 1/9 लेना है, ध्यान देना है बस। फर्स्ट वाले में से छोटा वाला मान और लास्ट वाले में से बड़ा वाला मान को लेकर के हमने अंतर कर दिया, और डिवाइड बाई इन दोनों फैक्टरों का अंतर जो आ रहा था, अंतर तो समान ही है, 1 आएगा तो हमने 1 कर दिया, ठीक है। फिर आगे इनका सोल्यूशन कर दिया तो हमारे आंसर मिल गया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले इस तरीके से आप लगाएं तो आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं एक बार फास्ट तरीके से। अभी हमने आपको बेसिक तरीके से लिख करके बताया ताकि आप आसानी से लगा पाएँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फैक्टर करने के बाद सीधे सीधे आपको क्या करना है 1/9 लिखेंगे, प्लस में करेंगे। आपको पता पहले वाले लास्ट वाले का अंतर लेना है, तो आपको पता पहले वाले के छोटी वैल्यू माइनस लास्ट वाले की बड़ी वैल्यू, बटे में दोनों का अंतर है। फिर आप जोड़ेंगे 1/9 प्लस में इसका एलसीएम निकालेंगे तो इधर जाएगा 9, उधर जाएगा 2/18। अब सोल्यूशन करेंगे 1/9 और प्लस में 9 में से 2 जा, आपका बचा कितना 7 और बटे 18। फिर आप इसका एलसीएम लिया 18, 9 दूनी 18 और 18 का नाम 18, यानी आपका अगर 7 दूनों 9/18 जब काटेंगे तो आपका 9 का नाम 9 दूनी 18 आपका हो गया आंसर। तो जब स्पीड से आप लगाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन को तो आप बहुत ही जल्दी से आसानी से लगा पाएंगे। तो यह है तरीका इस टाइप के क्वेश्चनों को लगाने का। ये तरीके से आप लगाएं तो क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। हम तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बेसिक तरीके से चलते हैं, बट आपको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करना है। आपको देखना है
इस तरीके से छोटे वाली वैल्यू, लास्ट वाले का बड़े वाले वैल्यू का अंतर लेना है, और जो हर में दे रखी है वैल्यू फैक्टर हमने किया उसका अंतर से डिवाइड करना है, और ये अगर वैल्यू कोई बचती है तो जोड़ देना है। अगर कोई वैल्यू नहीं है, सीरीज यहीं से हमें मिल जाती है कि ऐसा फैक्टर करने पे अंतर एक आ रहा, तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, हमने आपको बता दिया। यूपी SSC के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लीजिए और ऐसे ही लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर पूछे गए वही क्वेश्चन आए, और भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी आप सीख लीजिए। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और आप हमको बताते हैं। जैसे आप मान लो कोई सीरीज अगर आपको मिलती है, कोई सीरीज अगर आपको मिल जाती है, जैसे मान लो 1/2, कोई सीरीज आ गई 1/2 प्लस में 1/6 प्लस में 1/12, इस तरीके की कोई सीरीज मिल गई, डॉट 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 जा करके हो गई आपका 132। ऐसा कोई क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, इसका मान बताना हो, ठीक है, इसका मान बताना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए जब ऐसी सीरीज मिल जाए 1/2 से स्टार्ट हो गई, तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी हम सबसे पहले हम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 1 का फैक्टर 1 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस में 1/, फिर आपको 2 × 3 हो जाएगा, प्लस आपका 1/3 × 4 हो जाएगा। ऐसे डाट 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 जब जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/, आपका हो जाएगा 11 × 12, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप छोड़ लेंगे, सेम कॉमन तरीका लगाना, ठीक है। ऐसी भी सीरीज आपको मिलती है तो फिर इनका हम फैक्टर कर लें, फिर वही तरीका लगाएंगे जो हमने बताया, फर्स्ट वाले का छोटा वैल्यू, लास्ट वाले का बड़ा वैल्यू का अंतर, और दोनों के अंतर से भाग, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शानदार ट्रिक हम अप्लाई करते हैं, जब सीरीज कभी भी आपकी 1/2 से स्टार्ट, आप ध्यान दीजिएगा, आपकी सीरीज कभी भी अगर 1/2 से स्टार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनको फैक्टर में तोड़ने के बाद आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट वाले वैल्यू का छोटा मान, लास्ट वाले वैल्यू का छोटा मान और उसी का बड़ा मान से आपको डिवाइड करना, आपका आंसर मिल जाएगा। ये होता है तरीका इस टाइप के क्वेश्चन का लगाने का। जब आपको सीरीज 1/2 से स्टार्ट हो, आपको क्या ध्यान देना, आप ध्यान दें, ऐसा करें इस पर अप्लाई कर दें आप। आपको ये नीचे का हमने एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बताया, दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमने बताया कि इस टाइप हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा न पूछ करके ऐसा पूछ ले। तो अगर आपकी सीरीज 1/2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उनका हम फैक्टर करेंगे, उनका फैक्टर ऐसे करते हैं जिनका अंतर 1 आता है, तो हमने ऐसे फैक्टर कर दिया। ये क्या है, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन का रूल लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया। उसके बाद अगर 1/2 से जब स्टार्ट है तो हमें क्या करना है, वो लगाना नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को बताया, वो फार्मूला नहीं अप्लाई करना, आपको सीधे क्या करना है, लास्ट वाली जो वैल्यू है ना, लास्ट वाली वैल्यू है, इसके छोटे वाले मान को लेना है और उसी में उसके बड़े वाले मान से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको 1/2 से स्टार्ट हो कोई सीरीज और आपका योग बताना हो, तो आप इस तरीके से फैक्टर करके उनका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया आपको, पहले वाले मान का छोटी वैल्यू यानी 1/1 माइनस लास्ट वाले मान का बड़ी वैल्यू 1/12, दोनों का अंतर 1। तो इस तरीके से आप जब लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 1 - 1/12, तो इसका एलसीएम 12 आ गया, 12 का नंबर 12 - 1, तो आपका आ गया 11/12, आपका क्या आ गया आंसर। तब जब आप ऐसे भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा, ठीक है। आपका आंसर कितना मिलेगा, 12 ही मिलेगा, जैसे इस क्वेश्चन का हमने बताया। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर सीरीज 1/2 से स्टार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना, फैक्टर करने के बाद आपको समय बचाना है ना। फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना, लास्ट वाले फैक्टर है गुणनखंड का, बड़ा वाली वैल्यू और छोटी वाली वैल्यू को आपस में डिवाइड करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ प्रूव करके हमने दिखाया कि फार्मूले का यूज करके क्या करना है, कैसे लगाते हैं फार्मूला यूज करके। फर्स्ट वैल्यू जो है उसका छोटा मान माइनस लास्ट वाले वैल्यू का बड़ा मान बटे में दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 1 था। तो इसको सोल्व किए तभी हमारा आंसर इतना ही मिला, और ऐसे भी इतना ही मिला। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सीरीज 1/2 से स्टार्ट है तो ध्यान दें आप सदैव लास्ट वाले वैल्यू को छोटे वाले ऊपर और नीचे वाले में बड़े वाले वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर वही मिलेगा। तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं 1/2 से स्टार्ट हो तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पेट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम डेली बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं ताकि आप पेट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं मैथ की तैयारी के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। रेलवे, SSC, NTPC, ठीक है, डेली मैथ की क्लास दी जाती है। अभी हम प्रीवियस ईयर पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में 1 मंथ का टाइम बचा है यूपी SSC में, इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं।
ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।